जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार जो है केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और फैले और उसमें फल फूल लगे, वृक्ष लगे, जिससे लोगों को लोकतंत्र की का फल खाने को मिले और एक समानता का अधिकार मिले, वंचितों उपेक्षितों को अधिकार मिले। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम लोग कल्पना करते हैं। आज आप सबके बीच एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किसी ने प्रधानमंत्री बनने से रोका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री से बनने से जरूर रोका गया होगा। साजिशन के तहत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रोका गया होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार जो है वो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अछूतों की लड़ाई लड़ रहे थे। और इस देश में दूसरे लोग जो है वो ये कह रहे थे राष्ट्र के नाम पर कि भारत को स्वतंत्र कर दीजिए और जो है अंग्रेज वापस चला जाए, हमारी सत्ता हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि अगर मालिक बदलने से जो है व्यवस्था अगर परिवर्तन नहीं होता है तो मालिक बदलने से काम नहीं चलने वाला है। मालिक अगर कहीं कोई बदल रहा है तो उसमें बदलाव की स्थिति होना चाहिए। अगर पीएम बदल रहा है तो पीएम जो है व्यवस्था भी बदले, ये नहीं कि पीएम केवल बदल गया और व्यवस्था एज इट इज जो जैसे चल रहा है। अगर गुलामी है तो लोग गुलामी में जी रहे हैं, फिर उस आजादी का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साथियों आप लोग सभी लोग जानते हैं गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था। 1931 से 1932 तक जो गोलमेज सम्मेलन चला उसमें तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। उस गोलमेज सम्मेलन में भारत का एक ही ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहा और अपनी बात को बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही उसको सुचारू ढंग से जो है दलितों की, उपेक्षित लोगों की, आदिवासियों की बात को रखने में सफल हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्स थे, वो जानते थे कि अगर भारत लोकतंत्र के रूप में इसको व्यवस्था दे दी गई तब भी यदि जो है अनुसूचित जातियों को, वंचितों को, अछूतों को यदि अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया गया तो यहां से उनके ही आदमी जो है चुने जाएंगे, जो आदमी सामंतवादियों का हरवा चरवा होगा। और आज देश में वही हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आज के कई वर्ष पहले जो सोचा था वो जो है आज सामने आ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवित रहते हुए उन्होंने यह बात पहले ही कह दिया कि अगर कोई जो है सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है तो सत्ता के कानूनों में भी जो है वो चेंजिंग आना चाहिए। ये नहीं कि मालिक उस पर दूसरा आ गया और सारी व्यवस्था वही रह गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये जो सपना था ये बहुत बड़ा सपना था। तो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उसमें सब लोग आप लोग जानते हैं। लेकिन इस 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजा और गांधी जी को भेजा तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये हरिजन की बात करते हैं, अछूतों की बात करते हैं कि हम उनके उद्धार की बात करेंगे, ये हमारे घर का मसला है, ये एक सामाजिक मसला है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते थे कि ये जिसको ये कहते हैं सामाजिक मसला है, ये सामाजिक मसला नहीं है बल्कि ये सत्ता का मसला है, ये राजनीतिक मसला है। इसलिए इसको मैं राजनीतिक जो है फ्रंट पर इस बात को उठा रहा हूं। हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं, हम जो बात उठा रहे हैं वो सही पोर्टल पर उठा रहे हैं। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही और उन्होंने कहा कि जब तक निर्वाचन मंडल, जिस प्रकार से मुसलमानों का निर्वाचन मंडल अलग है उसी तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों का निर्वाचन मंडल अलग कर दिया जाए। अगर ये बात अलग नहीं हुआ निर्वाचन मंडल, इस निर्वाचन मंडल का मतलब ये था कि जहां जहां रिजर्वेशन है अनुसूचित जातियों का वहां पर सिर्फ अनुसूचित जात के ही लोग उन विधायकों और सांसदों को अपना वोट देंगे। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाह रहे थे कि हमारा निर्वाचन मंडल अलग हो जाए,
जिसमें अनुसूचित जात का जो रिजर्वेशन जो क्षेत्र है उसमें केवल रिजर्वेशन के लोग ही वोट डालने का काम करेंगे। और जब रिजर्वेशन के लोग वोट डालने का काम करेंगे तो अपने ही रिजर्वेशन वाले व्यक्ति को, जो उनके बीच रहता है, जो उनके हित की बात करता है, जो उनके साथ रहता है, उसका चुनाव करेगा और वो सही व्यक्ति चुन के जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति, अगर सभी लोगों के साथ ये हो गया कि अनुसूचित जात के क्षेत्र में अगर सभी लोग वोट डालने लगेंगे तो वो अपने हरवा चरवा को खड़ा करके जिता देंगे। और जो अनुसूचित जात का जो अधिकार है, हक है, जो उनके विषय में जो इतिहास है, जो उनके विषय में उनके बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित करने के लिए लगेगा, वो नहीं लगाया जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में जब ये प्रस्ताव रखा तो इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मान ली गई। लेकिन इस पर गांधी जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने जेल में जाकर के अनशन कर दिया, अनशन भूख हड़ताल कर दिया। और एक अवस्था ऐसे आई कि अब जो है गांधी जी की जो है वो गांधी जी जो है दुनिया से चले जाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि वो बुद्धिज्म का पालन करते हैं, अहिंसक वास्तव में वो हैं, वो गांधी जी अहिंसक नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि मेरे किसी कार्य से किसी की मौत हो जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पर जो है उनको जीवन दान देते हैं और इस जीवन दान के लिए केवल क्या करते हैं, आरक्षित सीट जो है, अब इसको केवल आरक्षित सीटों में, जिनको लोग कहते हैं आरक्षण, तब सिर्फ आरक्षण पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान जाते हैं। यही सबसे बड़ा घाट हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में। अगर यह निर्वाचन मंडल अलग होता तो देश का प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाया था, उस लेबर पार्टी से जब पहली बार उन्होंने अपने चुनाव में जो है उतरे 1936 में बॉम्बे जो है विधानसभा में, तो उसमें से 17 में से 14 तो तभी जीत के आ गए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी हर जगह जीत के जाती, पूरे देश से जीत के जाती। तो इस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही देश का प्रतिनिधित्व करने का काम जो है 1947 में मिलता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यही नहीं रुके इन लोगों ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान सभा में, जिसको प्रिवी काउंसिल कहते थे, उस प्रिवी काउंसिल को जो है वो बंगाल में, उसमें केवल पश्चिम बंगाल नहीं था, सिर्फ बंगाल था। तो उस बंगाल से जो है जो जिला उसमें आते थे, उन जिलों में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है गांधी ने मिल करके ऐसे जिलों को जो है पाकिस्तान में मिलवाने का काम किया, जिसमें जैसलमेर था, खुलना था और फरीदपुर और बनिसाल, ये 4 जिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था, जिससे वो संविधान सभा में पहुंचे हुए थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में न रहे तो गांधी जी ने बड़ी चालाकी से उस समय का जो है जो लॉर्ड में था, उस समय वायसराय था, उस वायसराय से मिल करके जो है गांधी जी ने उसको माउंटेन बेटन से कह करके, और जब उसने क्षेत्र का बंटवारा किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहां पर यह तय हुआ था कि 40% जहां हिंदू हैं तो वो जो है वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे पाकिस्तान में, और जहां 60% हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे। अब वहां पर 80% हिंदू की आबादी थी। उस समय हिंदू और इसमें मुसलमान में बंटवारा हो रहा था। 80% जो है वहां अनुसूचित जात के लोग रहते थे। लेकिन उस क्षेत्र को जानबूझ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र वो किस में कर दिया गया, वो पाकिस्तान में कर दिया गया। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब वो जो है संविधान सभा से जो है वो बाहर हो गए। जब बाहर हो गए तो उसके बाद फिर पूरे देश में जो आपने देखा भारत पाकिस्तान के बंटवारों में जो अत्याचार हुआ, जो खून खराबा हुआ, उसके बाद जो है फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूरी हुई नेहरू को लाने के लिए। नेहरू ने तब जाकर के प्रस्ताव दिया जयकर को हटा करके पूना से, और वहां से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, और तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन पाए। अगर वो जानते थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर जो है
संविधान न लिखते तो कोई व्यक्ति इस तरीके से लिखने की हैसियत में नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना विद्वान इस देश में कोई था ही नहीं। अब आप समझिए इस बात को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से रोका गया। अगर ये निर्वाचन मंडल अलग होता तो देश का प्रधानमंत्री वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते, और इतने से नहीं रुका अभी। फिर जब 1952 का पहला जो चुनाव होकर के आ रहा था, 51 से 52 तक के चुनाव जो हुआ, पहला चुनाव जब हुआ, जब उस समय चुनाव हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध में उन्हीं का जो पीए था, उस पीए को ही जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है टिकट दे दिया। अब टिकट दे दिया तो जो काजोलकर है वो जो है चुनाव में जीत जाता है, लगभग 10,000 वोट से ऊपर जो है जीतकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का मुख देखना पड़ता है। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार जो है वो कांग्रेस ने लगातार उनको जो है हराने की कोशिश किया। और जो लोग कहते हैं कि वो प्रथम कानून मंत्री थे, तो उस समय प्रथम कानून मंत्री जब हुए तो वो अंतरिम सरकार थी, वोट से सरकार नहीं बनी थी। अब जब वोट से सरकार नहीं बनी थी तो वो जो है क्योंकि इतने बड़े विद्वान थे, इसलिए उनको कानून मंत्री जो है मजबूरी में बनाया गया। अगर वो कानून मंत्री ना बनते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान लिखने का काम ना करते। ये शर्त थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जब वो कानून मंत्री बने। और अगर इससे भी विश्वास ना हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ एक नाम पाकिस्तान में जो है जिसने संविधान लिखा, वो उस संविधान को जो है जब लिखा गया तो उस संविधान में भी अनुसूचित जात के ही लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह जो है विद्वता तो उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का जो है संविधान एक अनुसूचित जात के व्यक्ति ने लिखा, जिसको जयकर मंडल कहते हैं। मंडल जी ने जो है वो संविधान पाकिस्तान का लिखा। तो पाकिस्तान का संविधान भी अनुसूचित जात के लोग ने लिखा। तो हमारे अनुसूचित जात के लोगों में विद्वता है, ज्ञान है, लेकिन जब ये अगर ये जाग जाए तो देश पर हमारा शासन में कब्जा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पहले भी वो जो है वायसराय की कमेटी में वो श्रम मंत्री हुआ करते थे 1947 के पहले। अब वायसराय की कमेटी में अगर जो है कोई मंत्री का जो है श्रम मंत्री बना, तो श्रम मंत्री बनने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, अगर वो श्रम मंत्री बने तो इसका मतलब है कि उनके अंदर बहुत बड़ा जो है ज्ञान था। और 1942 से 1946 तक, जुलाई 1942 से 1946 तक वो श्रम मंत्री वायसराय की कार्य परिषद में रहे। और उस समय जो हमारे अनुसूचित जात के लोग थे उनको इसीलिए जो है श्रमिक वर्ग में लाने का काम कर रहे थे। पहले 14 घंटा काम करना पड़ता था, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में 14 घंटा काम करना पड़ता था। तो इसलिए लेबर को उन्होंने कहा कि 8 घंटा ही काम का पैसा आपको देना होगा, ये 14 घंटा नहीं चलेगा। 6 घंटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घटाया और वो 14 घंटे की बदली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 घंटा पर जो है मजदूरों की तनख्वाह तय किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि से गांधी जो है और नेहरू परेशान थे कि अगर इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो निश्चित रूप से ये देश पर इनका शासन होगा और हम लोग शासन सत्ता से बाहर होंगे। इसलिए साथियों, आज आप जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर जगह गांधी और नेहरू ने रोकने का काम किया। अगर वो ना रोकते, अगर गांधी ना होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रधानमंत्री होते, और देश के प्रधानमंत्री होते तो आज दुनिया में हम विकास के रूप में जाने जाते। हम लोगों की तरह जो है आज मुंह फैलाए खड़े हैं, कटोरा लेकर के दुनिया में भीख मांग रहे हैं। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो नीतियां थीं, जैसे उस समय जो है हीराकुंड बांध और जो है कई 4 बांध जो है
बनाने का काम, जिससे बिजली उत्पादन काम होता था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनवाने का काम किया। इस तरीके से जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो थीसिस है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, उसी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थीसिस पर ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है, हम कहते हैं देश के जो है पीएम नहीं हो पाए, लेकिन हम अगर सच्ची उनकी बात को जो है रखना है, अगर उनकी जन्म जयंती अगर हम लोग मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो हमको रुपए पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लगे और गांधी को वहां से हटाया जाए, तब तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का मनाने का कोई मतलब है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना बताया जाए वह कम है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रधानमंत्री अगर नहीं बनाया गया तो देश भी आज अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। आज जो है आज देश में कानून नहीं रहा, आज देश में लोकतंत्र नहीं रहा है। और पहले भी लेखकों ने लिखने की कोशिश की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या संविधान बचेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि जब से लोकतंत्र है तब से राजशाही लोग चाह रहे हैं कि इस देश में राजशाही आ जाए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ये बिल्कुल जो है सुरक्षा के लिए खड़ा है, प्रहरी के रूप में खड़ा है, और देश के लोकतंत्र को वो बचाने का काम करता है। इसीलिए जो है देश के जो है सर्वोच्च न्यायालय को अलग रखा। और आज आप देख लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर संविधान ना होता तो जो भी सरकार होती, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, हिटलरशाही की उस समय सरकार थी, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, जब उन्होंने जो है जब उनका खुद जो है संसदी चली गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो लिख कर के पावर दिया। इसीलिए कोई हिटलरशाही नहीं कर सकता है, कोई जो है जबरदस्ती सत्ता नहीं चला सकता है। आने वाले दिन में फिर लोकतंत्र बहाल होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती लगातार हम लोग खुशियों से मनाएं, भरपूर मनाएं, और लोगों को जो है सहयोग करके मनाएं। केवल जो है ऐसे नाच गाना करके ना मना लें, दीप जला करके मनाएं, जो है उजाला करके मनाएं, दुखी लोगों को कुछ जो है सहारा दे करके मनाएं, कमज़ोरों को उठाने का काम करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, तो सच्ची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होगी। इसलिए आज से आप जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पीएम बनने से अगर किसी ने रोका तो वो गांधी थे, और गांधी अगर ना होते तो हमारा निर्वाचन मंडल अलग होता, और हम आज देश के अनुसूचित जाति के लोग शासक होते, और अपनी सत्ता जब बनाते तो हम समानता का अधिकार लाते। इसकी लड़ाई अभी जारी रहना चाहिए। और मुझे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एक लड़ाई बाकी था, निर्वाचन मंडल अनुसूचित जातियों का एक अलग हो, इसकी मांग और इसका आंदोलन हम लोगों को करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों का निर्वाचन मंडल अगर अलग हो जाए तो ये जो आदिवासी और जो है अनुसूचित जाति के जो सांसद और विधायक रिजर्वेशन सीट से हरवाह लोग जा रहे हैं, गुलाम लोग जा रहे हैं पार्टियों के, तो ये आपके हित वाले, आपके बीच से जो है लड़ने वाले, आपके भविष्य को उद्धार करने वाले लोग जाएंगे, और जिससे देश की जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सत्ता कायम हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।